हेलो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कई लोगों को डाउट है कि सर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को कैसे सॉल्व करते। कई लोगों को स्टेप्स नहीं पता है। हाँ, तो मैं आज आप लोग को सारे स्टेप्स बताऊंगा। आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज यही सब कवर करके बना रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सम्स, हाउ टू कवर फुल मार्क्स, हाउ टू सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस के आइटम के इफेक्ट कैसे दिए जाते हैं, क्या स्टेप्स है, आप सॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सम्स को बहुत ही कम टाइम में और अच्छे तरीके से किस तरह आप कर सकते हैं। आज हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। किस तरह आप लोग को टोटल मार्क्स मिलेगा, किस तरह आप लोग बैलेंस शीट टैली करेंगे, क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या ट्रिक्स अपनाएंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोग को दोस्तों एक बोनस टिप्स दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए और जरा भी स्किप मत कीजिए फ्रेंड्स। सीधी बात, नो बकवास, वीडियो शुरू करते हैं खास। हेलो दोस्तों, मैं सत्यदेव पांडे मेरी YouTube चैनल कॉमर्सिया एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किस तरह से प्रॉब्लम्स को, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सीक्रेट डिस्कस करूंगा हाउ टू सॉल्व द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सम्स इन अ इजी वे। मैं सारे स्टेप्स आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर हैं नए मेहमान, तो फ्रेंड्स पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारी वीडियो, हमारे YouTube चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और आप पढ़ाई में बनेंगे टॉपर एंड स्मार्ट दोस्तों, डेफिनेटली बनेंगे फ्रेंड्स। लेट्स बिगिन। जैसे कि आज मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स टू सॉल्व द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सम। तो ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं बोर्ड पर। देखिए पहले क्या दिया रहेगा, रीड द प्रॉब्लम एंड मार्क द ट्रायल बैलेंस आइटम। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, आप लोग के हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उस क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइनल अकाउंट का सम। क्वेश्चन नंबर 2 में ओके, या कोई और स्टेट बोर्ड है तो उसमें किसी और में भी हो सकता है। फाइनल अकाउंट में दिया रहेगा आपको ट्रायल बैलेंस, उसमें कुछ आइटम्स दिए रहेंगे, अमाउंट दिए रहेंगे, डेबिट क्रेडिट कॉलम होगा, पर्टिकुलर कॉलम होगा। उसके बाद दोस्तों जस्ट उसके नीचे ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक एडजस्टमेंट दिए होंगे, 6, 7 और 8 एडजस्टमेंट, उसको भी आप लोग को उसके भी इफेक्ट्स देने होते हैं। तो फ्रेंड देख लेते हैं स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप इज रीड द प्रॉब्लम एंड मार्क द ट्रायल बैलेंस आइटम। आपका पहला स्टेप है कि आपके पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है, आप पहले इजीली कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड, पार्टनरशिप फाइनल की बात नहीं, एनी अदर चैप्टर, किसी और भी चैप्टर का सम्स रहेगा, यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू रीड। तो फर्स्ट तो सेम हो गया, रीड द प्रॉब्लम एंड मार्क द ट्रायल बैलेंस आइटम। प्रॉब्लम्स को आपको रीड करना है, रीड करने के बाद आपको मार्क करना होगा। पहले पूरा प्रॉब्लम रीड करेंगे, आप ट्रायल बैलेंस को रीड करेंगे, नीचे एडजस्टमेंट क्या दिया है, कोई भी एडजस्टमेंट दिया है जो रिलेटेड है किसी एक्सपेंसेस से या किसी आइटम से जो ट्रायल बैलेंस में है, तो उसके ऊपर आप डॉट लगाएंगे यानी डैश लगा देंगे, ऐसा मार्क कर दिया। जैसे सपोज एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹500। ओके, तो आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में आपको जाना है और उस आइटम के ऊपर आप लोग को डॉट लगा देना। देखिए पुट अ डॉट मैंने लिख के रखा है। पहले क्या किया आप लोगों ने, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, प्रॉब्लम को रीड किया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में गया, मार्क कर दिया कौन सा एडजस्टमेंट दिया है। तो आप लोगों को इससे क्या होगा, जब आप पोस्टिंग करेंगे ना इन ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन बैलेंस शीट, तो आप लोगों को ये पता रहेगा कि इस एडजस्टमेंट के ऊपर या इस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो मुझे इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। ओके, तो ये रीड द प्रॉब्लम एंड मार्क द ट्रायल बैलेंस आइटम, पुट अ डॉट, ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम ओनली वंस। यस फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों। तो ये लेक्चर देखने के पहले आप वो दोनों देख लीजिए, तो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज पार्टनरशिप, उसमें फिर फॉर्मेट मैंने बताया, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। उन दोनों वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं दोस्तों,
तो आप ये वीडियो देखने के पहले वो जाकर देख लीजिए, या ये देखने के बाद भी वो देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो पहले देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड है ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम ओनली वंस। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिए रहेंगे उनको एक ही बार ट्रांसफर करना है। अभी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों की ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स दिए रहेंगे, जो भी आइटम दिया रहेगा वो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट और इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कब कौन सा आइटम किस तरफ जाएगा, वो मैं आप लोग के साथ अभी डिस्कस करूंगा। ओके, फोर्थ स्टेप है फ्रेंड, गिव इफेक्ट ऑफ वेरियस एडजस्टमेंट। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे, उनको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। तो उन एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना होगा। गिव इफेक्ट ऑफ वेरियस एडजस्टमेंट, मिनिमम 2 इफेक्ट। मिनिमम कितना इफेक्ट फ्रेंड? मिनिमम 2 इफेक्ट देना पड़ेगा, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। एक इफेक्ट डेबिट में जाएगा तो एक क्रेडिट में जाएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखना कभी भी ये बात, कोई भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा बिलो द ट्रायल बैलेंस, यू हैव टू गिव 2 इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट, एंड द एडजस्टमेंट एंड द इफेक्ट विल बी अपोजिट, यानी अपोजिट होगा, वो नल करेगा उस अमाउंट को। द फर्स्ट इफेक्ट विल बी डेबिट एंड द सेकंड इफेक्ट विल बी क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स, the fifth step is check and take inner column amount to outer column। ओके, देखिए क्या दिया है, आपने पहले क्या किया, प्रॉब्लम को रीड कर लिया, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया था उसके ऊपर आप लोगों ने डॉट लगा दिया। ट्रांसफर द ट्रायल बैलेंस आइटम, आपने ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो आपका था, आपने एडजस्टमेंट का भी वर्किंग नोट बना लिया, 2 इफेक्ट्स दे दिया। अब क्या करना है आपको, चेक एंड टेक इनर कॉलम। अब आपने जो इनर कॉलम, फ्रेंड प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो ये स्टेप्स आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। चेक, और फ्रेंड्स याद रखिए, मैं लास्ट टाइम के जितने भी बोर्ड पेपर हुए उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने वाला हूं। इससे क्या होगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे वीडियोस को देखिए। मैं इतना आप लोगों को गारंटी देता हूं, मेरे वीडियोस को देखिए, फॉलो कीजिए, आपके साथ हर एक चीज में ऑल सब्जेक्ट के डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स देखिए, चेक एंड टेक इनर कॉलम, चेक करना है एंड टेक इनर कॉलम, इनर कॉलम को चेक करना है। जैसे एडजस्टमेंट दिया था, हम लोगों ने पुट किया था, तो उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम लोगों ने दिया कि नहीं दिया। अगर लेस किया तो आउटर कॉलम में लेस करके लिखा कि नहीं लिखा, इनर कॉलम में तो अमाउंट नहीं भूल गए, एंड अमाउंट टू आउटर कॉलम, और जो अमाउंट रहेगा इनर कॉलम। सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल, देखिए सपोज यहां पे दो, देखिए अभी ये इनर कॉलम क्या होता है, आउटर कॉलम क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूं फ्रेंड्स। देखिए एग्जांपल, जैसे सपोज यहां पे 2 ऐसे दिया हुआ है, ओके ये वेजेस दिया हुआ है, वेजेस, फिर मैंने इधर लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस। सपोज वेजेस 500 था, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 200, तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड, ये 700 हो गया। तो ये आउटर कॉलम हो गया, मतलब आउटर कॉलम में इनर कॉलम का जो अमाउंट था दैट शुड बी ट्रांसफर टू आउटर कॉलम, वो 5th स्टेप है। 6th स्टेप इज क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, देन क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेन एवर यू विल क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, प्लीज ये लेक्चर देखने के पहले आप लोग जाइए लास्ट लेक्चर देख लीजिए, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, whenever you will close the trading account, either you will get gross profit or you will get gross loss. Okay, next is 7, close profit and loss account. You have to close the profit and loss account in the same way like trading account. Here also you will get net profit or net loss. Friend, close trading account में जो भी प्रॉफिट मिलता है ना उसको ग्रॉस दिखाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस मिलता है दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद आपको एक्चुअल में कैपिटल क्या है आपको पता चल जाएगा। ए बी जो भी पार्टनर्स दिए रहेंगे उनका कैपिटल पता चल जाएगा। दैट कैपिटल जो बैलेंस आएगा दैट शुड बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, फाइनली बैलेंस शीट विल गेट टैली। आपने ट्रांसफर कर दिया तो फाइनली बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। फ्रेंड्स यही तो सबसे बड़ा फंडा है। ओके, लोग बैलेंस शीट नहीं टैली कर पाते, बहुत अच्छे से बहुत प्रैक्टिस करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के, जैसे कि एग्जाम में आप लोगों के मोस्टली 20 मार्क्स के लिए आता है विथ ऑब्जेक्टिव। बट बहुत लोग का ये मिस्टेक होता है कि बहुत प्रैक्टिस करते, बहुत सॉल्व करके जाते, बट उनका बैलेंस शीट टैली नहीं होता। बस फ्रेंड्स कितना भी मेहनत किया हो आपने, कितना भी अच्छे से किया हो, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, वहीं पे आपका मतलब दिमाग लूज हो गया। यू विल नेवर गेट फुल मार्क्स। आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पोस्टिंग के मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी जो इफेक्ट दिए उनके कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, बट यू विल नेवर गेट फुल मार्क्स। तो अगर आप लोगों को फुल मार्क्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे सारे लेक्चर देखिए। ओके फ्रेंड्स,
अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को नया कोई टॉपिक चाहिए, कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। धीरे धीरे दोस्तों मैं ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट करूंगा, लाइव आएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके देखिए, तो मैंने स्टेप्स बता दिए। पहला स्टेप, रीड द प्रॉब्लम एंड मार्क द ट्रायल बैलेंस आइटम। मार्क करना है, पुट अ डॉट, एक डॉट रख देना है उस आइटम के ऊपर जिसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एंड द थर्ड स्टेप इज फ्रेंड, ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम ओनली वंस। ओके, आपने क्या किया, आपके हाथ में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया ना फ्रेंड, आपने ट्रायल बैलेंस देखा, आपने एडजस्टमेंट देखा। एडजस्टमेंट रीड करते करते आपको पता चल गया कि इस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, यू हैव डायरेक्टली टिक इट। आपने एक पुट कर दिया, डॉट कर दिया किसके ऊपर, ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन पेपर में ही जाके। थर्ड क्या किया आपने, अभी क्या किया आपने, फॉर्मेट पहले ही बना के रखा है आपने ट्रायल बैलेंस का, ये सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन द फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा आपने, उनके आइटम को, ट्रायल बैलेंस के आइटम को धड़ाधड़ उठा के पोस्ट कर दिया। उसके बाद गिव इफेक्ट ऑफ वेरियस एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट नीचे दिए गए थे आपको उसका भी इफेक्ट मालूम है। आप मिनिमम 2 इफेक्ट होता है, द फर्स्ट इफेक्ट विल बी डेबिट एंड देन सेकंड विल बी क्रेडिट, मतलब करेस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स होते हैं। फिफ्थ है चेक एंड ट्रेक इनर कॉलम। भी मैंने बताया इनर कॉलम में अगर आपने कुछ ऐसा अमाउंट लिखा है दैट शुड बी ट्रांसफर टू आउटर कॉलम। ओके, वो करना है। उसके बाद सब कुछ आपका जैसे फर्स्ट 5 स्टेप्स हो गया, यू हैव टू क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट, देन यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। उसके बाद आप लोग को क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे तो आप लोग को या तो मिलेगा नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, और उसको ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यू विल गेट द कैपिटल दैट शुड बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड दोनों को टोटल करना है, वो टैली होना चाहिए। बैलेंस शीट टैली हो गया, इट मींस आपका काम खत्म, आपको फुल मार्क्स मिल गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे स्टेप्स। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए यहां पे क्या लिखा है मैंने, ट्रायल बैलेंस, ट्रांसफर और ट्रायल बैलेंस आइटम। जो ट्रायल बैलेंस में आइटम दिए रहेंगे ना फ्रेंड्स, उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, एंड में, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बोनस टिप्स दूंगा, कुछ बोनस ट्रांजैक्शन में डिस्कस करूंगा जो हमेशा एग्जाम में आते, और मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि वो आपके दिमाग में तुरंत बैठ हो जाएगा। देखिए ट्रांसफर ऑफ ट्रायल बैलेंस आइटम, एक इफेक्ट तो मैंने यहां पे बताया था, कोई भी इफेक्ट होता है दैट गोज डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये एडजस्टमेंट की बात हो गई। लेकिन वहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो आइटम दिए रहेंगे ट्रायल बैलेंस में वो कैसे जाएंगे। देखिए ट्रायल बैलेंस कैसा रहेगा दोस्तों, ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे आइटम्स लिखे रहेंगे, उसका अमाउंट यहाँ पे दिया रहेगा। ओके, तो अब ये डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। कौन सा किधर जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में कौन सा, क्रेडिट में कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या, क्रेडिट में क्या, पार्टनर्स कैपिटल में क्या ट्रांसफर होगा, उसके बाद बैलेंस शीट में क्या ट्रांसफर होगा। बहुत डाउट रहता है लोगों को, देख लीजिए आज। ओके, डेबिट साइड आइटम, अगर डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो भी आइटम दिए हुए हैं फ्रेंड्स, दैट विल बी ट्रांसफर टू एनी अकाउंट, कोई भी अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। मतलब डेबिट साइड में जो भी आइटम दिए हुए हैं ना वो डेबिट में ही जाने वाला है, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, देखिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो भी आइटम दिए हुए हैं वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ट्रेडिंग के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में या बैलेंस शीट में, देखिए और बैलेंस शीट में जाएगा ये, देखिए और बैलेंस शीट में असेट साइड, ट्रांसफर टू एनी अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड। ओके, याद रखिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो भी दिया रहता है वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड में ट्रांसफर होता है। हाँ, अभी क्रेडिट साइड की बात करते, मतलब यहां पे एक आइडिया मिल गया कि आप लोग को पता चल गया कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो भी रहता है ना, दैट शुड बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। नाउ नेक्स्ट गोज टू क्रेडिट साइड आइटम। ओके, यस, क्रेडिट साइड आइटम में क्या होता है, ट्रांसफर टू एनी अकाउंट, और ओके क्रेडिट साइड किसी भी अकाउंट में, अभी 3 अकाउंट है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग, P&L एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम दिया क्रेडिट साइड में, मतलब यहाँ पे कोई भी आइटम दिया हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे टू एनी अकाउंट क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसको ट्रांसफर करेंगे दोस्तों। ओके, तो ये मैंने आपको फंडा बता दिया ट्रायल बैलेंस के आइटम को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। आगे वी विल डिस्कस नाउ एडजस्टमेंट। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सारे कितने तरह के एडजस्टमेंट होते हैं।